मोदी जी की सरकार लोगों की कमाई बढ़ाकर देश का विकास करना चाहती है। इनका नाम कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इसके तहत करदाताओं, संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा कराना होता था। लोगों की जो आर्थिक कमाई है, संपत्ति है, अब उस पर अपना पंजा मारने की कोशिश की शुरुआत की है। पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें जो उनका छुपा हुआ एजेंडा है, उसको जब से देश के लोगों के सामने रखा है, कांग्रेस में बहुत छटपटाहट है, बहुत परेशानी है। क्योंकि कांग्रेस अब परिवारवादी, तुष्टीकरणवादी सोच के साथ साथ अब माओवादी सोच के लिए कुछ सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तभी उन्होंने 60 के दशक में जो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति चुनाव जीतने का जिसका हथियार बनाया था, लेकिन 2014 में हमारे यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता मोदी जी ने विकास को चुनावी एजेंडा बनाकर देश के सामने ले गए थे और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने लोगों की जो आर्थिक कमाई है, संपत्ति है, अब उस पर अपना पंजा मारने की कोशिश की शुरुआत की है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम देश में सर्वे कराएंगे, किसके पास कितनी जमीन है, कितने बैंक में पैसे हैं, कितने मकान हैं, कितने जेवर हैं, और उसकी जो छुपा हुआ एजेंडा है फिर उसको उसी तरह, जैसे उन्होंने कई बार आपने देखा होगा, अगर 60 के दशक में देखें तो उन्होंने उन्नीस सौ 63 और 74 में जो कानून पास किए थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकारों ने, इनका नाम कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इसके तहत करदाताओं, संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा कराना होता था। जमा की धनराशि 3 से 5 वर्ष तक के लिए सरकारी खजाने में रहती थी। हैरानी की बात यह है कि कानून 1974 में लाया गया था और तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। मतलब वो लोगों की कमाई से देश को सशक्त करना चाहते हैं, लोगों की मतलब कमाई को जब्त करके। और मोदी जी की सरकार लोगों की कमाई बढ़ाकर देश का विकास करना चाहती है। ये नहीं बताते हैं कि इस पैसे को कितने दिन रखा जाएगा, कितने दिन में दिया जाएगा। ऐसे ही राहुल गांधी जाति जनगणना के बाद जमीनों को और आवास योजनाओं के मकानों को एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों को या एक जाति से दूसरी जाति के लोगों को स्थानांतरित करना शुरू कर दें। आपको विभाजन याद है, जब धार्मिक आधार पर विभाजन के कारण लोगों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। राहुल गांधी जाति के आधार पर ऐसा चाहते हैं। राहुल गांधी ने निजी और सार्वजनिक कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के समावेशन को मापने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए डाइवर्सिटी कमीशन बनाने की बात कही है।